ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम तमोगणी, मंगलम गुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। 91 नंबर की श्लोक, 91 नंबर का श्लोक हमने कल नहीं हो पाया था, परसों पढ़ा था। इसमें यह बात आई कि वेद ज्ञान जो नहीं रखता है, क्या कहते हैं, जो जिसने तू मैं बुद्धि नहीं खड़ी की है, उस संयोग के कारण ब्रह्म में पढ़कर संयुक्त हुए। किसका उदाहरण दिया था? लंगड़ा और अंधा। लंगड़ा चल नहीं सकता है, अंधा देख नहीं सकता है। तो फिर कैसे किया? अंधे ने लंगड़े को अपने कंधों पे ले लिया, एक शित्रावगा हो गया। क्या लग रहा है कि मैं ही देख रहा हूं, अंधा ही देख रहा है, ऐसी मान्यता करके एक मेक हो गए हैं दोनों। लेकिन हकीकत में दोनों जुदे जुदे हैं। जो देखता है वो चलता नहीं है, और जो चलता है वो दिखता नहीं है। बहुत ही सुंदर उदाहरण बताया। देखो, इसमें पढ़ते हैं हम, जरा अनुवाद पढ़ेंगे और फिर विशेष स्पष्टीकरण चालू करेंगे। देखो, वेद ज्ञान न रखने वाला पुरुष जिस प्रकार संयोग के कारण ब्रह्म में पढ़कर संयुक्त हुए लंगड़े और अंधे की क्रिया को ठीक न समझकर, ठीक से नहीं समझता है। लंगड़े की क्रिया देखने की है और अंधे की क्रिया चलने की है। तो हकीकत में तो कैसा होता है, जो चलता है वही देखता है ना। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखो, पढ़ते हैं। लंगड़े और अंधे की क्रिया को ठीक न समझकर पंगो दृष्टि, लंगड़े की दृष्टि को अंधे पुरुष में संगते आरोपित करता है। यह समझता है कि अंधा स्वयं देखकर चल रहा है, अंधा स्वयं देखकर चल रहा है। उसी प्रकार आत्मा की दृष्टि को शरीर में भी आरोपित है। आत्मा की दृष्टि को शरीर में आरोपित करता है। यह समझने लगता है कि यह शरीर ही देखता जानता है। 5 इंद्रिय संबंधी है ना, तो ये 5 इंद्रिय संबंधी ऐसा मानता है कि ये शरीर के ही माध्यम से मैं देखता जानता हूं। हकीकत में देखने और जानने वाला दूसरा और कोई है। देखना जानना और कहाँ हो रहा है, और मान्यता में ऐसा आ रहा है। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया आचार्य देव ने, और बहुत ही गंभीर बात बताई हमें। मतलब 5 इंद्रियां संबंधी जो है, 5 इंद्रियां शरीर प्रमाण है और आत्मा ज्ञान प्रमाण है।
तो शरीर की यदि जो शरीर की इंद्रियां देखती है जानती है, तो जो मरा हुआ मनुष्य है उसकी इंद्रियां भी जाननी देखनी चाहिए। तो हकीकत में तो वो जानती देखती नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जानती इंद्रियां जानती देखती नहीं है। जानने देखने वाला तो अंदर चेतन तत्व है, वो जानता देखता है। तो ऐसा वेद विज्ञान जानना देखने वाला, अरे मैं जहां पे भी जाऊंगा तो जानता देखता रहूंगा, कौन सा भी हो मैं जानता देखता रहूंगा। इस तरह की बातें, सुंदर बातें आचार्य देव ने हमें बताई। और वो देखते हैं आगे, फिर आगे विशेष स्पष्टीकरण पढ़ना है हमें सीधा। फिर 92 नंबर का श्लोक प्रारंभ करेंगे। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर विशेष स्पष्टीकरण में, वही उदाहरण के द्वारा आगे बढ़ते हैं कि जैसे अंधे की गति में लंगड़े की दृष्टि निमित्त मात्र है। अंधे की गति में अंधा चल रहा है, वो चलने का दृष्टि किसकी है? लंगड़े की है। बहुत कड़क उदाहरण है। अंधे की गति में लंगड़े की दृष्टि निमित्त मात्र है, अर्थात जैसे उस गति और दृष्टि में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, अर्थात जैसे उस गति और दृष्टि में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, परंतु मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसी तरह शरीर की कर्ता कर्म संबंध नहीं है परंतु मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस तरह शरीर की गति का कर्ता आत्मा नहीं है। किसी समय दोनों के मध्य मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, परंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। क्या कहा? शरीर की गति का कर्ता आत्मा नहीं है, और शरीर की इंद्रियों के माध्यम से जानना नहीं होता। जानना तो ज्ञान के माध्यम से होता है। बहुत सारे पदार्थ पड़े हो, दिखते नहीं है, ज्ञान में वो झलकते नहीं है, इसके लिए वो दिखते नहीं है। वो ज्ञेय मेरे ज्ञान में नहीं झलक रहे हैं। बरोबर ना? तो ठीक उसी तरह देखो क्या कहते हैं यहाँ पर आचार्य देव। देखो इस शरीर की तरह वो वहां भी गति की बात चल रही है, इसके लिए गति का लिया, लेकिन ये शरीर का जो 5 इंद्रियां है, मन है, मन तो इधर उधर दौड़ता है, विकल्प करते रहता है। बराबर है। और ये जो शरीर प्रमाण 5 इंद्रियां हैं, वो 5 इंद्रियां क्या करती है भैया? वो देखती नहीं है। वो तो शरीर जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है। देखना जानना वो तो आत्मा का कार्य है। ये व्यक्ति ये है, वो आंख नक्की नहीं करती। में वो ज्ञान नक्की करता है। एक क ख ग च हम पढ़ते हैं तो वो ज्ञान नक्की करता है। देखो यहां पर क्या विशेष स्पष्टीकरण में क्या लिया कि जो शरीर की गति का करता है वो आत्मा की गति, आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है। किसी समय दोनों के मध्य मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, परंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक संबंध यानी कि दोनों जुदे जुदे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म संबंधी मत करो। निमित्त है, निमित्त यानी कि कर्ता नहीं है। हमने निमित्तों को कर्ता मान लिया है, वो बहुत बड़ी भूल है। निमित्त को निमित्त तरह हम रखते नहीं है, वो बहुत बड़ी गलती वाली बात है। वो गलती हमें सुधारनी चाहिए। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है परंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। अज्ञानी को संयोग संबंध के कारण दोनों के एक पने का भ्रम हो जाता है। अज्ञानी को संयोग संबंध के कारण दोनों के एक पने का भ्रम हो जाता है, इसलिए वह शरीर और आत्मा को एक मानकर शरीर की क्रिया जीव करता है ऐसा मानता है।
निमित्त होने पर भी निमित्त से निरपेक्ष उपादान का परिणमन होता है। जय धवल में से लिया है ये पैराग्राफ। देखो, दोनों जुदे जुदे द्रव्य हैं तो जुदा जुदा गुण है, जुदा जुदा कार्य है, उसका कोई करने वाला कोई है नहीं। हमने उल्टी मान्यता से मान लिया था कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन ये उल्टी मान्यता हमें छोड़नी चाहिए और हमारा ज्ञान स्वभावी आत्मा है उसको आगे लाना चाहिए। ठीक है, इस तरह अपना विशेष स्पष्टीकरण 91 नंबर का पूरा हुआ। अभी आगे बात करते हैं, वो बहिरात्मा की दृष्टि बताई ना, अभी अंतरात्मा की दृष्टि बताते हैं। बहिरात्मा ने क्या कहा कि वो लंगड़ा और अंधा दोनों एक ही है, अंधा ही देखकर चल रहा है। हकीकत में देखा जाए, भले वो उसको चक्षु इंद्रिय नहीं है लेकिन उसको ज्ञान है, तो ज्ञान से दिखता है। समझे? जैसे लंगड़े ने दाएं बाएं सीधे नीचे खड्डा पत्थर, ऐसे चलो ऐसे चलो, शांति से चलो, आगे वो है वो है, वो बोलता है, वो कान से सुनता है, उस तरह से कार्य करता है। लेकिन कहने का भावार्थ यह है कि वो भी ज्ञानी है। ज्ञान को आगे लाना ये जीव भूल जाता है, अपनी चीज को आगे लाना भूल जाता है और दूसरी चीजों को आगे ला देता है। दृष्टांत तो एक देशी होता है। दृष्टांत यहाँ पर आचार्य देव ये दृष्टांत देकर ये बताना चाहते हैं कि जो इंद्रिया है वो इंद्रिया में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो मेरे आत्मा में है, वो बताना चाहते हैं। ये तो थोड़ा हमने उदाहरण को थोड़ा विश्लेषण किया ना, इसके लिए। बाकी जो आचार्य की बुद्धि है ना वो ही बरोबर है, हमें उसमें कुछ वो घालमेल करना नहीं चाहिए। ठीक है, 92 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, समाधि तंत्र, पेज नंबर 168। अंतरात्मा, वो बहिरात्मा की दृष्टि बताई भी, अंतरात्मा क्या करता है वो बताते हैं। दृष्ट भेदो यथा दृष्टिम पंगोरंधे न योजयेत तथा न योजयेदे दृष्टात्मा दृष्टिमात्मना। क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो अध्यानुवाद पढ़ते हैं। पंगु अंध की दृष्टि का बुध जन जाने भेद, चौतन आत्मा का करे ज्ञानी अंतर छेद। पंगु अंध की दृष्टि का बुध जन जाने भेद, क्यों तन आत्मा का करे, तन आत्मा का करे ज्ञानी अंतर छेद। जो ज्ञानी है वो लंगड़ा और अंध की दोनों को भिन्न भिन्न देखता है। लंगड़ा है वो देखता है और अंधा है वो चलता है। बरोबर है, इतना सुंदर उदाहरण लिया है आचार्य देव ने। कितना ज्ञान महान है, हमें तो वो देखना है, कितना ज्ञान महान है। लेकिन एक ज्ञान की महानता में दोनों को भिन्न भिन्न देखने की रुचि हमें करनी चाहिए। दोनों को भिन्न भिन्न देखने की, ऐसा नहीं ज्ञान महान है, वो बात सही है, लेकिन वो दोनों एक में होकर कितने अच्छा काम कर रहे, ऐसा नहीं है। दोनों की भिन्नता है, दोनों जुदे जुदे द्रव्य हैं, दोनों को अलग अलग ही देखो। एक चलता हुआ को देखो और एक देखता हुआ को देखो। चलता हुआ है वो शरीर है और देखता हुआ वो आत्मा है। दोनों की भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं भैया। देखो अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं। दष्ट भेद,
जो लंगड़े और अंधे के भेद का तथा उनकी क्रियाओं का ठीक समझता है, वह यथा जिस प्रकार पंगो दृष्टि लंगड़े की दृष्टि और अंधे में न योजयते नहीं जोड़ता, अंधे को मार्ग देखकर चलाने वाला नहीं मानता, तथा उसी प्रकार दृष्टात्मा आत्मा को शरीर आदि तथा पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करने वाला अंतरात्मा आत्मानः दृष्टि आत्मा की दृष्टि को उसके ज्ञान दर्शन स्वभाव को देहे शरीर में न योजयते नहीं जोड़ता है, शरीर को ज्ञाता दृष्टा नहीं मानता, शरीर को ज्ञाता दृष्टा नहीं मानता। कौन नहीं मानता भाई? कौन नहीं मानता? अंतरात्मा। बहिरात्मा में तो गड़बड़ बहुत ही चलती है, और वो बहिरात्मा को किस तरह छोड़ के अंतरात्मा में आना चाहिए, वो हमें बहुत ही जबरदस्त पुरुषार्थ करना है। बहिरात्मापना छोड़ना है, यानी कि दृष्टांत के हिसाब से अंधा ही दिखता है ऐसा दृष्टांत दिया है, तो वो बहिरात्मपना है। 5 इंद्रिया से ही ज्ञान होता है, वो बहिरात्मा अंधा है, मिथ्या दृष्टि है वो। और इंद्रिया अलग है और आत्मज्ञान अलग है, ऐसा अलग अलग करने वाला जीव अंतरात्मा। मतलब देखो, शब्दों के माध्यम से ऐसा नहीं है। कल पढ़ा था ना, कल यानी कि जो हमारा ये क्लास चलता है, वो क्लास में कि भाई आश्रवों को भी जान लिया और भगवान आत्मा को भी जान लिया, बरोबर है। क्रिया नहीं और ज्ञान नहीं, दोनों चीज है ना। तो क्रिया, अकेली क्रिया नहीं से भी काम नहीं होने वाला है, और अकेले जानने रूप से भी काम होने वाला नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों जुदे जुदे हैं। दोनों जुदे जुदे होने से क्रिया का काम क्रिया करता है और ज्ञान का काम ज्ञान करता है। एक्चुअली में क्या होता है कि यदि तुमने ज्ञान में वो चीज धारण किया तो तत्काल उसके प्रति वैराग्य आना चाहिए। उसके प्रति वैराग्य कैसे आना चाहिए कि भाई ज्ञान है, वही जान, वही मैं हूं, और जो क्रिया हो रही है वो मैं नहीं। यानी कि क्रिया में अकेले क्रिया से भी अपना कार्य सदने वाला नहीं, और अकेला जानन रहने से भी क्या शाम सदने, दोनों का इस प्रकार। मानो कि आश्रम से दुख होता है, बरोबर है, आश्रम से दुख होता है, तो आश्रम से दुख होता है तो वो जाना भी। क्रिया में आश्रम क्रोध लाए रहोगे तो नहीं भाई, क्रिया में भी मैं जानने देखने वाला हूं, ऐसा ही आगे लाना है। क्रिया नहीं और ज्ञान नहीं की सुंदर बात, सुंदर चर्चा बताई ना। दोनों की समश्रेणी है, आई बोलो ना। ज्ञान और कार्य करेगा और वैराग्य और कार्य करेगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य दोनों साथ में चलेंगे, आई बोलो ना। ज्ञान और वैराग्य साथ में चलेंगे भैया, ज्ञान और वैराग्य अलग अलग नहीं चलेंगे। वैराग्य वो क्रिया को पकड़ लो, और ज्ञान तो ज्ञान है, तो दोनों साथ में चलेंगे, अलग अलग नहीं चलेंगे। ऐसी बातें हैं। आज की बातें यहाँ पे पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धि निज निधि।